हेलो फ्रेंड्स, तो लौट आया मैं वापस से आप लोगों के सामने अपनी कहानी द फैमिली सीक्रेट का पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 में अभी तक आप लोगों ने सुना कि कैसे सियारा को अपने 13th बर्थडे के ऊपर एक राज पता चलता है कि किस तरह से उसकी जो कोकेन एडिक्टेड मदर थी वो उस कोकेन की लत को छोड़कर बाहर आई। उसको हेल्प की एक इंसान ने जो कि इस दुनिया का इंसान नहीं था, जो कि एक मॉन्स्टर था, और उसने उसकी माँ के साथ एक सौदा किया था कि वो उसके फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को उसके 13th बर्थडे के ऊपर वहां से ले जाएगा। ये सियारा का 13th बर्थडे था और उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते उसकी माँ ने उसकी जान अपनी जान गंवा दी थी, और अब वो मॉन्स्टर सियारा के पीछे था और उसको बचाने के लिए थे उसके फादर और उसके अंकल, जिनका नाम है अंकल बार्नी। तो अभी तक के इवेंट्स के अंदर आपने देखा कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज को देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि ये एक मॉन्स्टर नहीं, एक्चुअली एक जिन है जिसके साथ वो फाइट कर रहे हैं, और इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी थी लियम ने। तो जब सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि यस, लियम वाज राइट, वी आर डीलिंग विद द जिन, तो सियारा ने पूछा, जिन ये वो मूवीज वाला जिन? तो उसके फादर और उसके अंकल बारने से कहते हैं, हाँ काइंड ऑफ, लेकिन ये जिन तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करने वाला नहीं है और ना ही तुम्हें कोई कैसल बना के देने वाला है। ये जिन तुम्हारे पीछे है, इसलिए तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा इस जिन से सावधान रहना होगा। तो उसके जो फादर थे सियारा के, उससे कहते कि बेटा, तुमने देख लिया है कि जिन बहुत पावरफुल हेलुसिनेशंस क्रिएट कर सकता है, और ये इतने पावरफुल हेलुसिनेशंस होंगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा सब कुछ रियल है। इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझकर ध्यान से चीज़ों को परखना होगा, सोचना होगा। जब तक तुम 100% श्योर नहीं हो जाओ कि ये कोई जाल नहीं है, ये कोई इल्यूजन नहीं है, तब तक उसके अंदर, उस ट्रैप के अंदर बिल्कुल मत फंसना। अब ये तुम्हारे दिमाग से खेलेगा, ये इस सेफ्टी को तोड़ के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए तुमको ट्रिक करेगा बाहर निकालने में। तो तुम इस चीज का जरूर 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 ध्यान रखना। खैर, बात आती है, सियारा बोलती है ओके डैड, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, बट ये लियम कौन है? तो लियम कौन है मैं आपको बताऊं उससे पहले, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप ऐसी स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले वी आर वेरी थैंकफुल फॉर टू विक्रम मान, जिन्होंने स्टोरी मेरे साथ शेयर की। और विक्रम की एक बुक है जो आप अमेजोन पे परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका नाम है अनक्लीन स्पिरिट्स हॉरिफाइंग स्टोरीज बाय विक्रम मान। तो ये इसी बुक में से एक स्टोरी मैंने पिक की है जो आपको सुनाने के लिए। विक्रम ने बहुत अच्छा काम किया, आप सभी लोगों को स्टोरी बहुत पसंद आई और इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 आपके सामने लेकर आया हूं। खैर, तो लियम के बारे में जब बात हुई, तो लियम के बारे में बात हुई किसके साथ? सियरा ने पूछा कि लियम कौन है? तो अंकल बार ने बताया कि लियम मेरा एक फ्रेंड है जो एक्चुअली मुझे एक बार में मिला था, और उस बार में वो बैठा बैठा रो रहा था कि उसके फ्रेंड की डेथ हो गई थी। लियम जो है वो एक बोनाफाइड है ना, सर्टिफाइड, बेसिकली आप बोलो प्रूवन प्रूवन घोस्ट हंटर है, जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानता है। और जब हम दोनों इस डिस्कशन के अंदर गए और जितनी भी डिटेल्स मैंने लियम को दी, तो लियम ने मुझे बताया कि हम लोग एक्चुअली एक जिनके साथ डील कर रहे हैं, और ये जितने भी काउंटर मेजर्स हैं, ये सब के सब किसने प्रोवाइड करवाए? लियम ने ही प्रोवाइड कराए। बाहर, कॉटेज के बाहर जो सारी फेंसिंग थी, वो सब लियम का आइडिया था। उस फेंसिंग के अंदर जो ट्री स्टंप उन्होंने डाला हुआ था, इसके ऊपर अरेबिक के अंदर कुछ लिखा हुआ था, वो लियम ने दिया था। वो जो बेड शीट थी जो उन्होंने बिछाई थी, जिनके ऊपर अरेबिक वर्ड्स लिखे हुए थे, वो जो एक खूनी खंजर है, कर्व डैगर, एक खंजर जो था लाइक दिस, ऐसा खंजर जो सियारा के फादर की जीन्स के अंदर था, ये सब चीजें लियम ने प्रोवाइड करवाई थी। और ये एकमात्र ऐसी चीज थी जो उस जिन को हार्म कर सकती थी या फिर हर्ट कर सकती थी। तो ये सारी चीजें, सारा आइडिया, सीसीटीवी कैमरा लगाना, हर एक चीज लियम का आइडिया था। और लियम की वजह से ही बार्नी और उसके फादर दोनों इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो जिन से फाइट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सोचा होगा कि कैसे एक इंसान सोच सकता है एक मॉन्स्टर से फाइट करने का, लेकिन जब उनके पास इतने सारे टूल्स थे जो जानते हैं कि इन सब से वो जिनसे एटलीस्ट फाइट तो कर सकते हैं, जीतना और नहीं जीतना तो बात की बात है, तो इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंट थे और इसीलिए वो सियारा को उस फैमिली कैबिन में लेकर आए। आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में उससे पूछा था कि पागल है जो वहां पर आए, तो इसका रीजन था, हर एक चीज का एक रीजन होता है, और ये रीजन था लियम की। पूरा जो प्लानिंग थी वो लियम की थी कि किस तरह से वो सियारा को जिनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो लोग उस जिन से फाइट कर सकते हैं। खैर, नाइट टाइम हो चुका था और अचानक से बातें करते थे, बानी ने टाइम देखा, बोलो 3 बज गए। तो जैसे बानी ने बोला 3 बज गए, तो सियारा के फादर बोलते अरे हम तो भूल ही गए, सियारा आज तुम्हारा बर्थडे है, एंड हैप्पी बर्थडे सियारा, तो बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। और अब हम लोग थोड़ी देर सो लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कल का क्या है क्या नहीं कोई नहीं जानता है। कल को हम कल के दिन हो सकता है हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना समझना पड़े, और कल तुम्हें जो तुम्हारे अंकल बारनी है वो बोट चलाना सिखाएंगे। इन केस कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम वो बोट लेकर आंटी लिली के पास चले जाना। तो इतना कहकर वो लोग सब सोने चले गए।
खैर अगेन जैसा आप बोलते हैं, आप लोगों ने कमेंट्स में बोला था कि सब एक साथ ही सो जाते हैं, तो जनरली क्या है, बाहर इंडिया नहीं है ना, इंडिया में तो 10 लोग भी एक कमरे में सो जाते हैं, पर बाहर ऐसा नहीं होता है। तो बहुत जो आप सोचिए इतने सालों से आदत है तो अलग अलग सोने की तो वो रहती है, और इंसान तो आदत से मजबूर होता है। खैर वो सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए, और जो भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नींद सियारा को आई, वो नींद नहीं, वो एक नाइटमेयर था, उसकी लाइफ का वर्स्ट नाइटमेयर। अचानक से जैसे उसको नींद आई, उसके सपना शुरू हुआ, और सपने के अंदर सियारा एक जंगल के अंदर भाग रही है। बिल्कुल रात का टाइम है, वो कैबिन के बाहर का जो जंगल है वो उस जंगल के अंदर है, कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा, और बस वो भागे जा रही है। वो भाग रही है, वो भाग रही है अपनी जान बचाने के लिए, वो भागती जा रही है, भागती जा रही है। उसको लग रहा है कि कोई उसके पीछे है, और जब वो पीछे घूम के देखती है तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो इस तरह से एक अंधेरे जंगल के अंदर भागे जा रही है, भागे जा रही है। बिल्कुल सूखी लकड़ियां हैं, उनके ऊपर पैर पड़ रहे हैं, उनकी आवाजें आ रही है। ऑल्दो वहां पर कोई नहीं है, लेकिन सियारा को ऐसा लग रहा है कि कोई उसके पीछे है, कोई उसको हॉन्ट कर रहा है। ऐसी हजारों आंखें इस जंगल के अंदर छुपी हुई जो उसको लगातार देख रही है, और बस वो भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। भागते भागते वो इतना थक चुकी है कि शायद वो भागते भागते मर जाएगी, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रही है। तो सपना चल रहा है, ऑब्वियसली सब उसके सपनों में चल रहा था, पर वो बहुत ऐसा लगता है उस सपने को वो जी रही है। और भागते 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 अचानक से वो एक बिल्कुल ओपन, छोटा सा एक पैच था, ओपन ग्राउंड, उसके अंदर पहुंचती है। बिल्कुल बंजर जमीन, एकदम से जंगल में वो एक बंजर जमीन में आती है, जहां पर कुछ भी नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, खाली जमीन है। और उस खाली जमीन के बीच में एक इस तरह का पेड़ है। इस तरह का वो जो पेड़ है, वो पेड़ को देख रहे थे, किसी लाइट ने इस पेड़ को स्ट्राइक कर दिया, कोई इसके ऊपर पत्तियां नहीं है, सिर्फ ऐसी ब्रांचेस हैं। और उन ब्रांचेस के ऊपर सियारा को दिखाई देती है अपनी मदर की डेड बॉडी, जो कि बेसिकली एक कॉप्स के अंदर बदल चुकी है। सड़ रहा है वो, जो डेड बॉडी है वो सड़ रही है, उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ एक साथ भिन बना रही है, और बार बार नीचे आ रही है वो ब्लड चूसने के लिए ना, उसको डेड बॉडी को खाने के लिए। और वो जो है ना, वो जो सड़े हुए मांस की स्मेल होती है वो सियारा को आ रही है, और इतनी तेज स्मेल आती है कि सियारा को वोमिटिंग आ जाती है। तो जैसे ही वोमिटिंग आती है, वो एक्चुअली ड्रीम से उठती है और अपनी चारों तरफ देखती है। तो एक्चुअली वो और ड्रीम देख रही थी, और जब वो उठी तो उसने अपने आप सवाल किया कि क्या एक सपना था? अगर ये एक सपना था तो ये इतना रियल सा क्यों लग रहा था? उसे कुछ समझ में नहीं आता, कि क्योंकि वो जो फ्लैश की स्मेल थी, वो जो सड़े हुए फ्लैश की स्मेल थी, वो अभी भी उसको आ रही थी। तो वो उठती है और सोचती है कि कहीं ये जिन मेरे दिमाग से खेल तो नहीं रहा है। अगर ये जिन मेरे दिमाग से खेल रहा है तो उसने मुझे ये क्यों दिखाया, उसने मुझे अपनी मदर की डेड बॉडी क्यों दिखाई है? ये सारे क्वेश्चन सोचते सोचते वो उठी, उसने देखा, तो जैसा होता है ना, ऐसा होता है कि हाँ मॉर्निंग हो चुकी है, तो उसने अपना फ़ोन उठाया, देखा मॉर्निंग के 10 बज चुके थे। तो वो अपने बेड से बाहर निकलती है, फ्रेश फ्रेश होकर अपना वो नीचे पहुंचती, तो नीचे अंकल बार्नी और फादर उसका ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे थे। अंकल बार्नी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रहे थे, तो वो नीचे पहुंचती है, तो अंकल बार्नी बोलते हैं, ये देखो हमारी बर्थडे गर्ल आ गई है, और क्या लोगे आप ब्रेकफास्ट में? तो ब्रेकफास्ट में एक्चुअली वो ऑमलेट वगैरह बना रहे थे, और अभी ब्रेकफास्ट बनने में टाइम था। तो सियारा को लगा क्यों कि ब्रेकफास्ट बनने में टाइम है, तो मैं थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, आप लोग जो तो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, मैं बाहर पोर्च में घूम लेती हूँ। तो जैसे उसने ये बोला, उसके बाद उसकी उसकी तरफ घूमते बोलते हैं, क्या तुम बाहर जाओगी? तो बोलती हाँ डैड, बस थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ। लेकिन क्यों? सियारा बताना तो चाहती थी कि उसने रात को क्या सपना देखा, लेकिन अगर अपने फादर को वो सपना बता देती तो शायद वो उसे बाहर जाने भी नहीं देते, और वो परेशान भी होते। तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी खुली हवा खा लूंगी, और मैं बस यहीं पोर्च में हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो उसने बोला कि देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, फेंस से बाहर मत जाना, तुम अपना पूरा ध्यान रखना, और पोर्च के अंदर ही रहना। तो इस तरह से बोलने के बाद सियारा वहां से बाहर निकलती है और पोर्च में आ जाती है, जहां पर बढ़िया धूप खिली हुई थी। और सियारा बाहर घूमते घूमते अपने बिल्कुल ऐसा स्ट्रेच कर दिया, अचानक से स्ट्रेच करते करते उसकी नज़र सामने जंगल में किसी पर पड़ी, क्योंकि धूप आ रही थी। जैसे उसने हाथ लगा के देखा और ध्यान से अपनी आंखों को फोकस किया, तो उसको देखा कि उसकी मदर, उसकी मॉम सामने ही खड़ी थी, और वो फेंस के बाहर बस ऐसे घूम रही है, चारों तरफ डांस कर रही है, चारों तरफ से घूम रही है, और सियारा उसको देख रही है। और देखते देखते सियारा को समझ नहीं आया कि उसकी मॉम सामने कैसे आ गई। बस पूरे दुनिया से वो आइसोलेट हो गई है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम दिख रही है। और देखते थे अचानक से अपनी मॉम को आवाज़ लगाई, मॉम। तो उसकी मॉम जो थी, अचानक जैसे उसने आवाज़ लगाई, उसने आंख उठाकर सामने देखा, जैसे कि उसने सियारा की आवाज़ को पहचान लिया हो। और जैसे उसने सियारा को देखा, उसने सियारा को एक स्माइल पास की, और वो सियारा की तरफ दोनों अपने हाथ खोल के खड़ी होकर वो सियारा को इस तरह से बुलाने लगी। सियारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम यहाँ पे कैसे आ गई, लेकिन कुछ ना चाहते भी बस वो अपनी मॉम की तरफ बढ़ना उसने शुरू कर दिया।
एक कदम, दूसरा कदम, जैसे वो कदम बढ़ा रही थी उसकी मॉम उसको और हंस के अपने पास बुला रही थी। उसके लिप्स मूव कर रहे थे लेकिन सियारा कुछ भी सुन नहीं पा रही थी, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो लगा था कि उसकी माँ उससे कुछ बोल रही है। चलते चलते अचानक से सियारा का पैर किसी चीज़ से टकराया। तो टकराकर जब उसने नीचे देखा तो वहाँ पे वही ट्री स्टंप रखा हुआ था जो उन्होंने फेंस के अंदर डाल रखा था। जैसे उसका पैर ट्री स्टंप से टकराया, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चलने लगी कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी मॉम को कैसे देख पा रही हूँ, कहीं ये उस जिन का हेलुसिनेशन तो नहीं है जो मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहता है। एक तरफ ये क्वेश्चंस थे और दूसरी तरफ उसकी मॉम थी जो उसके सामने खड़ी हुई थी। वो अपनी मॉम से मिलना चाहती थी क्योंकि वो अपनी मॉम को लास्ट टाइम बाय भी नहीं कह पाई थी। उसको इतने क्रूअल और अब्रप्ट मैनर में उससे छीन लिया गया था कि उसका दिल इस तरह से कर रहा था कि वो अपनी माँ के जाके गले से लिपट जाए और रोने लगे। सारी चीज़ों में, सारी कश्मकश में सियारा और आगे बढ़ने लगी। उसने ट्री स्टंप के ऊपर पैर रखा और पैर जैसे ही उसने पैर रखा उसकी बॉडी में मतलब होता ना अजीब से सेंसेशन आना शुरू हो गए जो उसको रोकना चाह रहे हो। उसके दिमाग का एक हिस्सा उसको रोक रहा था और दूसरा हिस्सा उसको ड्राइव कर रहा था उसकी मॉम के पास जाने के लिए। तभी अचानक से उसे कहीं दूर से एक डिस्टेंस आवाज आई, सियारा। समझ में नहीं आया, सियारा। उसे लग रहा था कोई उसे पुकार रहा है लेकिन वो आवाज बहुत 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 दूर से आ रही है। जैसे ही वो एक और स्टेप बढ़ाने लगती है अचानक से उसको अपने कंधे पर एक हैवी हैंड फील हुआ। और जैसे ही वो हैंड उसके कंधे पर आया एकदम से सियारा के सारे जो सेंसेशंस थे वो वापस आ गए। जो जंगल की आवाज़ें थी, जो बर्ड्स का चहचहाना था, जो है ना हवा का बहने की आवाज़ और उसके फादर की आवाज़, सियारा, वो एकदम से उसके कानों में आई। एकदम से वो जागी तो उसने देखा और उसने जिसके उसके जैसे वो जागी उसने सामने देखा तो उसके फादर का हाथ उस पर रखा हुआ है और अपने फादर को देख रही है। और उसके फादर साइड में देखते हुए बोले, सियारा जल्दी से अंदर चलो। जैसे कि सियारा के डैड भी उसकी मॉम को देख सकते हो। जी हाँ, उस टाइम पर सियारा की मॉम सियारा और उसके डैड दोनों को वहाँ पर दिखाई दे रही थी और बस वही चीज़, सियारा जल्दी अंदर चलो, यहाँ आना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और दोनों उसको अंदर भेजा और उसके बाद वो भी वहाँ से अंदर आ गया। और अंदर आके सारे एक साथ बैठते हैं। सियारा को समझ में आ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सियारा को समझ में नहीं आता कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है कि वो उस फेंस की सेफ्टी को छोड़कर बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। वो अपना सिर पकड़ के बैठी हुई थी। उसके फादर बोलते, सियारा तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, मतलब ये तो बिल्कुल बकवास था, आज तुम्हें कुछ भी हो सकता था। सियारा के डैड फ्रस्ट्रेटेड उसके पास में बैठते हैं। उधर से अंकल बार नोट कराते हैं, सियारा तुमको इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। तुम जितना उस जिन के हेलुसिनेशन में जाओगी वो उतना ज़्यादा तुम्हारे माइंड के ऊपर कंट्रोल करेगा। तुम उसको अलाउ नहीं कर सकते अपने माइंड पे कंट्रोल करने के लिए। तुम्हें इन हेलुसिनेशन से बच के रहना होगा। तुम्हें ये देखना होगा कि जो क्या रियल है और क्या अनरियल है। अदरवाइज अगली बार ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके फादर उसको बीच में ही रोकते हैं और बोलते हैं, भारनी तुम बहुत ज़्यादा उसको मतलब परेशान कर रहे हो। आई होप वो जानती है, ठीक है। और वो हेलुसिनेशंस इतने रियल थे, इतने रियल होते हैं कि एक बार को मैं भी सोच रहा था कि मेरे सामने सियारा की मदर ही खड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो समझती है, वो सिर्फ 13 साल की है। आई डोंट थिंक कि वो इन चीज़ों को इतनी आसानी से कोप अप कर सकती है। तो बार्नी बोलता है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि तुमको इस सारी चीज़ें इसको पहले ही बतानी चाहिए थी। तुमने इसको सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट बताई है। अगर तुम इसको पहले बताते तो शायद ये पहले से इन चीज़ों के लिए तैयार रहती। मैंने रात को एक सपना देखा। वो दोनों लड़ रहे थे और बीच में सियारा बोलती, इतना बोलती दोनों दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। सपना? कैसा सपना? सियारा ने उनको हर एक डिटेल बताई कि कैसे उसको उसकी मदर दिखी, कैसे वो जंगल से भाग रही थी, कैसे उसको उसकी मदर का कॉप्स दिखाई दिया और इसी वजह से वो बस बाहर टहल रही थी ताकि उन चीज़ों से बाहर निकल पाए। तभी उसके फादर बोलते हैं तो अंकल बार्नी बोलते हैं, क्या ये जिन तुम्हारे ड्रीम्स में भी इन्वेड कर सकता है? तो उसके फादर बोलते हैं कि ये सब उस जिन का काम था। उसने सियारा को जानबूझकर को वो सपना दिखाया था ताकि वो सियारा को अपने लोएस्ट पॉइंट पर लेकर आ जाए, क्योंकि सियारा अपनी मदर से मिल नहीं पाई थी, उसने अपनी मदर को खो दिया। तो सबसे पहले उसने उसको दिखाया कि क्या उसकी मदर का क्या हुआ, कैसे उसकी डेथ हुई, कैसे उसका एक कॉप्स जो है वो वहाँ पर सड़ रहा है, ताकि सियारा बिल्कुल लो पॉइंट पर आ जाए। और उसके बाद उसने नेक्स्ट डे एक और उसके सामने हेलुसिनेशन क्रिएट किया जहाँ पर वो उसकी मदर को जिंदा दिखा रहा है ताकि वो सियारा को लूर आउट कर पाए, उस फेंस से बाहर निकल पाए, क्योंकि वो उस फेंस के अंदर नहीं आ सकता था। सो और जो सियारा के फादर, तुमने सियारा से कहा कि सियारा यू हैव टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, लग तुम्हें ऐसा कुछ भी हो सकता है बट तुम ये ध्यान रखना, तुम्हें बहुत अच्छे से डिसाइड करना होगा कि क्या रियल है और क्या हेलुसिनेशन है। तो अंकल बार्नी बोलते हैं कि अब तक हम लोग इस जिन को और उसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन हम लोग को भी बहुत ज़्यादा कॉशियस होना होगा और हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सकता है एक साथ ही यहाँ पर रहना होगा और एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। खैर, ये सब बातें होने के बाद उन्होंने अपना
ये डिसाइड किया कि सियारा तुम नेक्स्ट टाइम आगे से ध्यान रखना। फिर थोड़ी देर बाद खाना वाना उन्होंने ब्रेकफास्ट वेकफास्ट किया, उसके बाद आज दिन था जब अंकल बार्नी सियारा को बोट चलाना सिखाने वाले थे। तो बार्नी और सियारा दोनों बोट पे जाते हैं। उसके फादर जो हैं वो कैबिन के अंदर ही हैं और वो वहाँ पे कैन चेयर थी उसके अंदर बैठे हुए थे। तो सियारा को ले जाकर अंकल बार्नी ने बताया कि बोट कैसे चलती है। ऑब्वियसली उन्होंने सब कुछ सिर्फ उसको थियोरेटिकल नॉलेज दी, क्योंकि वो उस बोट को चलाकर लेक में जाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। तो करीबन आधे घंटे के आसपास बार्नी ने अच्छे से समझाया सियारा को कैसे बोट रन होती है, कैसे ऑन होगी, कैसे चलेगी, कैसे आप उसे स्टीयर करोगे, सारी चीज़ें उसने सिखाई। और उसके बाद जब उसको लग गया कि हाँ सियारा ने सब कुछ सीख लिया है, तो उसने सियारा से कहा बेटा अब तुम अंदर जाओ, मुझे थोड़ा सा बोट का मेंटेनेंस वर्क करना है, करीबन हाफ एन आवर मुझे लगेगा, तो उसके बाद मैं आता हूँ। तो बार्नी की नज़रों ने सियारा को तब तक नहीं छोड़ा, तब तक सियारा कैबिन के अंदर नहीं चली गई। सियारा जैसे ही ग्लास डोर स्लाइड किया, कैबिन के अंदर देखा तो उसके फादर विंडो के पास में बैठे हुए थे एक चेयर के ऊपर, और वो एक बुक पढ़ रहे थे। बुक उनकी लैप में रखी हुई थी और वो ऐसे विंडो का पर्दा हटाकर कुछ देख रहे थे। उनको नहीं पता था कि सियारा आ गई। अचानक सियारा बोलती है, डैड मॉम को ढूंढ रहे हो क्या? तो अचानक से वो चमक गया कि ये किसने बोला। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं मॉम को कहाँ देखूंगा। तो बोलते हैं कि हाँ डैड, मुझे पता है कि आप मॉम को नहीं देख रहे थे, आपको उस जिन के हेलुसिनेशंस के अंदर नहीं आना चाहिए। याद है आपने मुझसे यही कहा था। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो डैड, हम चाहे कितना भी चाहते हो, मॉम अब वापस नहीं आने वाली है। ये सब उस जिन का हेलुसिनेशन है, इसलिए आप भी उस हेलुसिनेशन से बच के रहो। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। खैर सियारा ने उनको एक स्माइल दी और उसके बाद वो रूम ऊपर चली गई अपने रूम में। जैसे ही वो लेटी उसने अपना फ़ोन चेक करना शुरू किया, क्योंकि सियारा का बर्थडे था, बहुत सारे मैसेजेस थे जो बर्थडे विशेस के थे। पर सियारा सियारा तो एक अलग ही ज़िंदगी से गुजर रही थी, एक अलग ही मंजर से गुजर रही थी। उसके फ्रेंड्स और जो भी लोग उसको विश कर रहे थे उनको तो पता भी नहीं था कि वो किस स्टेज से पास हो रही है। फ़ोन में उसने टाइम देखा और पता नहीं कब फ़ोन देखते तो उसकी आंख लग गई। तभी अचानक से वापस से एकदम से उसकी आंख खुलती है। जैसे एक नाइटमेयर था तो उसे कोई बचा कुचा कोई और नाइटमेयर, उसके वजह से उसकी आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो फ़ोन उठा के देखती तो उसको सोए हुए सिर्फ अभी 10 ही मिनट हुए थे। और जैसे वो होश में, मतलब उठ के आप कॉन्शियस में आते हो, तो उसने देखा कि चारों तरफ एक बिल्कुल साइलेंट सा माहौल था। सोने से पहले उसे अंकल बारने की वो बोट ठीक करने की आवाज़ें आ रही थी, है ना, आसपास आ रही, उस पर एकदम सारी आवाज़ें गायब हो गई थी। उसने खिड़की का पर्दा हटा के देखा तो बोट अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसको अंकल बार्नी दिखाई नहीं दिए। तभी अचानक से उसने ध्यान से देखा तो अंकल बार्नी जो बोट के पास पहुंचने के लिए वो बनाते हैं ना अपन, जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे घुटनों के बल बैठे हुए थे और कुछ नीचे उस लेक की तरफ देख रहे थे। वो इस तरह से देख रहे थे कि ऑलमोस्ट उनकी नोज जो है वो जो प्लेटफॉर्म था उसको टच कर रही थी। तभी अचानक से देखते देखते अंकल बार्नी लेक के अंदर कूद गए। एक्चुअली वो कूदे नहीं थे, किसी ने उन्हें पकड़ के, ऐसा लगता है कि उन्होंने पकड़ के लेक के अंदर खींच लिया है। इतना देखते ही सियारा बहुत तेजी से भागी और फटाफट से बाहर निकली। उसने डैड, उसने देखा तो डैड उनके रूम में नहीं थे। वो बहुत तेज भागती हुई नीचे लिविंग रूम पहुंचती, वहां फिर चिल्लाती है डैड डैड अंकल बार्नी, पर वहां पर कोई भी नहीं था। सियारा को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। उसके अंकल बार्नी को किसी ने लेक में खींच लिया था और वो मरने वाले थे। वो भागने लगी, मतलब वो लिविंग रूम से जैसे ही बाहर जाने लगी उसके दिमाग में आया कि कहीं ये उस जिन का हेलुसिनेशन ही तो नहीं है, कहीं ये वो जिन ही तो नहीं जो वापस उसके दिमाग से खेल रहा है। एक तरफ वो सोचती कि जिन ये सारे काम कर, लेकिन दूसरी तरफ उसने सोचा कि अगर ये सब रियल हुआ तो, अगर ये सब रियल हुआ तो वो अंकल बार्नी को भी खो देगी। वो अब अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर को खो नहीं सकती थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। एक तरफ वो सोचती है कि ये सारी चीज़ जिन कर रहा है ये रियल है या नहीं, उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो जो चीज़ थी वो लगातार अंकल बार्नी को पानी के अंदर खींच रही थी। सियारा ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, सोचा कि अगर ये सब रियल हुआ तो दोबारा से फिर वो अंकल बार्नी को वापस नहीं ला पाएगी। और वो गेट खोल के, लिविंग रूम का उसने गेट एकदम से खोला और भागते हुए सीधा वो बोट के पास पहुंचे, जहां पर उसके अंकल बार्नी की बॉडी, ऑलमोस्ट आधी बॉडी पानी के अंदर जा चुकी थी और अब जो प्लेटफॉर्म था वहां उसके सिर्फ पैर थे। अंकल बार्नी उस चीज से फाइट कर रहे थे बाहर आने के लिए। तो सियारा वहां पहुंचती है और भाग के दौड़ के एकदम से उनके पैर पकड़ लेती है। 13 साल की बच्ची और बार्नी, अंकल बार्नी जो कि बहुत ही हैवी से आदमी थे, वो कोशिश कर रही है उनको, उसके पैर को पकड़ के बाहर खींचने की। लेकिन आप सोच सकते हो कितनी हिम्मत होगी 13 साल की बच्ची है, वो उसके पैरों को खींच ही नहीं पा रही थी। और वो जो चीज़ थी वो इतना स्ट्रांग फोर्स था जो धीरे 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 अंकल बार्नी को अंदर खींच रही थी। सियारा उनको लूज नहीं कर सकती थी। वो वेट कर रही थी, वो देख रही थी वो कहीं से एक ग्रिप मिल जाए। तो उसने जो प्लेटफॉर्म की जो लकड़ियां थी उसके बीच में अपने पैर फंसा दिए और फिर से अंकल बार्नी के पैर को पकड़ लिया। और अब अंकल बार्नी का डिसेंट थोड़ा सा रुक गया था। वो पूरा अपना दम ला के धीरे धीरे उसने पैर को पकड़ पकड़े एकदम से अंकल बार्नी की जो
बेल्ट थी जीन्स की, उसको पकड़ लिया। अब सियारा ग्रिप टाइट हो चुकी थी और उसने वो पैरों को उसमें फंसा के अपनी ग्रिप को और टाइट किया, तो वो पूरा दम लगा के वो अंकल बार्नी को अपनी तरफ खींच रही थी। धीरे 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 पूरा अपनी मेहनत लगा के उसने उस अंकल बार्नी को बाहर निकाला, और अल्टीमेटली वो अंकल बार्नी को वहां से बाहर निकालने में सफल हुई, है ना, सक्सेस उसको मिली, और उसने खींच के अंकल बार्नी को प्लेटफॉर्म पर डाला। अंकल बार्नी की बिल्कुल इमूवेबल बॉडी प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई थी। सियारा को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसने 2-3 बार अंकल बार्नी को आवाज़ लगाई, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो अंकल बार्नी को खो नहीं सकती थी। उसने फटाफट से सीपीआर शुरू किया, बार बार अंकल बार्नी के चेस्ट को पुश करती, फिर उनका माउथ खोल के उनको ऑक्सीजन देती, फिर उसके बाद नन्हे नन्हे हाथों से, छोटे छोटे हाथ, और वो जो एक बिल्कुल हैवी आदमी, उसके ऊपर प्रेशर इनफ ही नहीं था। लेकिन सियारा हार नहीं माने, तो उसने लगातार बार बार सीपीआर के प्रोसेस को रिपीट किया किया किया, और फाइनली सियारा को सक्सेस मिली जब अंकल बार्नी खांसते हुए एकदम से उठ बैठे। और जैसे वो उठे, उनको सारा उनका कॉन्शियस सामने आया, और सबसे पहला वर्ड उनके उनके मुंह से जो निकला, थैंक यू सियारा, यू हैव सेव्ड मी। तो सियारा ने बोला कि अब अंकल, मतलब आप पानी में कैसे चले गए? तो उसने उसने बोला कि एक्चुअली मैं बोट पे काम कर रहा था, और जब मैं बोट पे काम कर रहा था तो अचानक से मुझे लिली की आवाज़ सुनाई। लिली जो कि बार्नी की वाइफ थी, मुझे लिली की आवाज़ सुनाई आई। तो मुझे लगा लिली की आवाज़ कहाँ से आई है? तो मैं बोट से निकल के बाहर आया, तो मुझे लिली की आवाज़ आई, लेकिन आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। जब मैंने उस आवाज़ को फॉलो किया तो मुझे पता लगा कि आवाज़ लेक से आ रही है, और जैसे मैंने लेक की तरफ देखा तो मुझे लेक के अंदर लिली दिखाई दी। लिली बिल्कुल लाइफलेस थी, बिल्कुल बिल्कुल शांत, और वो मुझे देख रही थी और मुझे आवाज़ दे रही थी। जैसे ही मैंने थोड़ा सा लेक की तरफ देखा तो मुझे उसकी एक स्माइल दिखाई दी, और बिल्कुल वो होती है ना जो लाइफलेस स्माइल होती है, इस तरह की थी, और वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। और जैसे ही मैं लेक के पास पहुंचा, अचानक से उसने अपने दोनों हाथ मेरे गले पे डाल दिए और वो मुझे अपने साथ नीचे खींचने लगी। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि ये लिली नहीं है। और मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, पर लिली के हाथ मुझे आयरन की तरह लग रहे थे, लोहे के हाथ होते हैं जैसे कोई निकल नहीं सकता है। और मैं बहुत कोशिश कर रहा था बचने की, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था। लेकिन सियारा, तुमने मुझे सेव कर लिया। एक्चुअली तो मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, इट्स नॉट द अदर वे राउंड। तुम मुझे यहाँ पे बचा रही। उसने बोला कि नहीं अंकल वारनी, मैं आपको लूज नहीं कर सकती थी। इन्हीं बातों बातों में अचानक से बारनी ने बोला, बट फ्रेडी कहाँ है? तो बोलती कि मैंने डैड को आवाज़ लगाई थी, पर वो वहाँ पे नहीं थे। तो वो बोलता है कि तुम जल्दी जाओ और फ्रेडी को बताओ कि तुम ठीक हो, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो सियारा को जैसे लगा, तो एकदम से ये बात होते होते ही अचानक से किसी के सीढ़ियाँ बहुत तेज़ी से उतरने की आवाज़ आई, और जो लिविंग रूम का गेट था उसके खुलने की आवाज़ आई। जैसे उन्होंने देखा, सियारा घूमी और देखा कि उसके डैड वहाँ से बाहर निकले। सियारा भागती हुई, बानी ने बोला कि तुम जल्दी से फ्रेडी को बताओ कि तुम यहाँ पर हो, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। इधर से सियारा कैबिन की तरफ भाग रही है, और उधर से सियारा के फादर गन लेकर लिविंग रूम से बाहर निकल रहे हैं, और वो अपने फादर को लग रही डैड डैड, बट उसके फादर को उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं आ रही है। वो फटाफट से उन्होंने फेंस को ऊपर किया, गन लेकर बाहर जंगल की तरफ निकल गए, और जाते जाते वो आवाज़ लग रही डैड डैड डैड। बट सियारा ने देखा कि एक्चुअली वो जो जिन था उसका एक नया मिराज था, एक नया हेलुसिनेशन था, जिसको उसके फादर देख रहे थे। उसके सियारा ने देखा कि उसको जंगल में दूसरी सियारा दिखी जो उस जिन ने क्रिएट की हुई थी, और वो उस जंगल के अंदर जा रही थी। और उसके फादर को ऐसा लगा, उस जिन ने उसके फादर को ट्रिक कर दिया, ये सोचने पर कि किसी ना किसी वजह से जिन के हेलुसिनेशन के अंदर आकर सियारा उस फेंस से बाहर निकल गई और जंगल में जा रही है, और वो सियारा को बचाने के लिए उस जंगल से बाहर निकल गए। सियारा अभी अभी अपने अंकल को बचा के आई थी, और वो अपने फादर को लूज नहीं कर सकती थी। सियारा ने आव देखा ना ताव उस फेंस को ऊपर किया, और उससे बाहर निकलने के लिए उसके अंदर घुस गई। और जैसे ही सियारा फेंस से बाहर निकलती है, एक हाथ उसके कंधे पे आके रुकता है। हाँ, आप लोगों को चीज पसंद तो नहीं आएगी, लेकिन ये हाथ किसका था? क्या ये हाथ अंकल बार्नी का था, या फिर ये हाथ उस मॉन्स्टर का था जो सियारा को उस फेंस से बाहर लेकर आ गया था? इसका पता आपको चलेगा इस स्टोरी के अगले पार्ट के अंदर। जी हाँ, फिर से इस स्टोरी का अगला पार्ट मैं आपके सामने लेकर आऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत पसंद आ रही होगी। अगेन अगर आप चाहें तो इसके पार्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जुड़े रहे मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और अमेजिंग स्टोरीज मैं आपके सामने लाता रहूं और आप लोगों को सुनाता रहूं।